अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जिस तरह पिछले कई सालों से चीन ने अपनी इकॉनमी को इतना डेवलप किया है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब चीन ने अपना मुकाबला अमेरिका के साथ कर लिया है। अब इसने पाकिस्तान और भारत को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन नाजरीन, गुज़िश्ता 6 माह चीन की मुआशरत के लिए बुरी खबरें लेकर आए हैं। अब चीन को सुस्त तरक्की, नौजवान में बेरोजगारी की रिकॉर्ड सतह, कम गैर मुल्की सरमायाकारी, कमजोर बरामदात और करेंसी और रियल स्टेट सेक्टर के बहरान का सामना है। अब अमरीकी सदर जो बाइडन ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुआशरत की गैर यकीनी सूरत हाल को टिकिंग टाइम बम या एक ऐसे बम से तशबीह दी है कि जो किसी भी वक्त फट सकता है। ताहम चीन के सदर शी जिनपिंग ने मुल्की मुआशरत से मुतालिक अमरीकी सदर के बयान का जवाब ये कह कर दिया कि चीन की मुआशरत मजबूत, हर किस्म के चैलेंज का सामना करने की ज़बरदस्त सलाहियत रखने वाली और परजोश अंदाज में आगे बढ़ने की सलाहियत रखती है। ये सदर शी जिनपिंग का उसके मुतालिक रद्द अमल था। तो नाजरीन, अब इन दो बड़े रहनुमाओं में कौन सही है, सदर बाइडन या सदर शी जिनपिंग? हाँ भी, मामला वही है जो अक्सर देखने में आया है कि इस सवाल का जवाब शायद हवा में ही कहीं हो। अगरचे यह इम्कान बहुत कम है कि चीन की इकॉनमी तबाह हो जाए या कोई बड़ा अमल उसे गैर मुस्तहकम करे, लेकिन ये ज़रूर है कि चीन को इस वक्त चंद बड़े पैमाने के इकॉनमी चैलेंजों का सामना करना पड़ रहा है। अब चीन के मुआशी मसाइल का मरकज उसके रियल स्टेट मार्केट है। अब कुछ अरसा पहले तक रियल स्टेट चीनी मुआशरत की एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता था, क्योंकि ये मुल्क की कुल दौलत का एक तिहाई हिस्सा था। अब 2 दहाइयों तक इस शोबे में तेजी आई जब इसमें निजकारी के अमल को परवान चढ़ाया गया, लेकिन 2020 का वो वक्त जब कोरोना की वबा ने दुनिया भर को मुतासिर किया और चीन में भी रियल स्टेट इंडस्ट्री सुकड़ना शुरू हो गई, जिसकी वजह से ये शोबा शायद दोबारा अब तक संभल नहीं पाया। अब चीनी हुकूमत अमरीकी तर्ज के सन 2008 के मुआशी बहरान से खौफजदा दिखाई दी, जिसके बाद एक हद मुकर्रर कर दी गई कि डेवलपर कितना कर्जा ले सकते हैं। जल्द ही उन पर अरबों का बोझ कर्जा चढ़ गया, जिससे वो उतारने में नाकाम रहे। अब मकानात की मांग में शदीद कमी आई और प्रॉपर्टी कीमतों में तंजीली का शिकार हुई। उस मुश्किल वक्त और कोरोना की पाबंदियों से चीनी लोगों को निकालने और संभलने में 3 साल का अरसा लगा। नाजरीन, महरीन का चीन के बारे में ख्याल था कि हाल ही में ये आपके पैसे को गैर यकीनी की सूरत हाल से तो 4 स्टॉक मार्केट या कम शरह सूद वाले बैंक अकाउंट में डालने से बेहतरीन अमल है। इसका मतलब ये है कि मगरबी ममालिक के बरक्स वबई अमराज के बाद अखराजात में कोई तेजी या किसी भी बड़ी मुआशी बहरान का सामना नहीं है। अब ये ख्याल था कि चीनी लोग कोरोना वबा के बाद अपने पैसे के इस्तेमाल या खर्च में बहुत आगे निकल जाएंगे। ये पहले उनका ख्याल था। उनके मुताबिक वो चीनी लोग दुनिया घूमने जाएंगे, वो पेरिस जाएंगे और ईफल टावर भी देखेंगे, लेकिन दर हकीकत वो ये जानते थे कि मुल्की मुआशरत और वहाँ एशिया की कीमतों में होने वाला इजाफा उन पर बोझ साबित हो सकता है। इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि उनके पास जो नकद रकम है उसे वो आने वाले मुश्किल वक्त के लिए बचा के रखेंगे। अब बाज इक्तसादी महरीन के मुताबिक प्रॉपर्टी की मौजूदा सूरत हाल और हालात से निकलने में बरसों लगेंगे। अब चीन के मुआशी इकदामात और उसके काम करने के अंदाज में मौजूद मसाइल की एक झलक प्रॉपर्टी सेक्टर में भी बड़े वाज़ेह अंदाज में दिखाई देती है। अब गुज़िश्ता 30 सालों में मुल्क की हैरान कुन अंदाज में तरक्की हुई और इसने मुआशरत को संभाल दिया। सड़कों, राब्ता पुलों और रेलवे लाइन से लेकर फैक्ट्रियों, इंडस्ट्रियों, हवाई अड्डों और मकानात तक हर चीज में ये अंसर नजर आया। हर चीज में तरक्की हुई। ताहम कुछ इक्तसादी महरीन का कहना है कि ये नुक्ता नजर अलामती और लफ्जी तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन इसका कोई खातिर खा रिजल्ट नहीं आ रहा। अब चीन की
अमारत साज की एक और अजीब मिसाल म्यांमार की सरहद के करीब सूबा यूनान में देखी जा सकती है, जहां हुकाम ने हैरान कुन तौर पर इस बात की तस्दीक करते हुए कहा है कि वो लाखों डॉलर की मदद से एक करंटीना सेंटर बनाने जा रहे हैं, जहां जरूरत पड़ने पर बड़ी तादाद में कोरोना के मरीजों को रखा जा सकेगा। अब अहम बात यह है कि चीन पैसे के ज़िया को रोकने के लिए कुछ और भी कर सकता है। अब मुल्क को अपने लोगों के लिए खुशहाली पैदा करने का कोई और रास्ता तलाश करने की जरूरत है। अब नाज़रीन, अगर चीन चाहता है कि कोई मालियाती शोबा अपनी इकॉनमी को तेज करे और अमेरिका या यूरोप का मुकाबला करे, तो हुकूमत को सबसे पहले ज़ाब्ते का काफी हद तक ढील देने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हकीकत में इसके बरक्स हुआ है। अब चीनी हुकूमत ने फिनांस सेक्टर पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। अब मगरबी बैंकर्स पर दबाव बढ़ाया और अलीबाबा जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के खिलाफ क्रैक डाउन किए है। इसकी एक झलक तो हमें बड़ी तादाद में नौजवानों की बेरोजगारी की सूरत में दिखाई देती है। अब पूरे चीन में लाखों पढ़े लिखे लोग ग्रेजुएट शहरी इलाकों में वाइट कलर नौकरियां तलाश करने के लिए अब डे बाय डे कोशिश कर रहे हैं। अब जुलाई में अदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि 16 से 25 साल की उम्र के दरमियान मुलाजमत के मुतलाशियों की शरह 21.3% है। ताहम इसके बाद से हुकाम ने ऐलान किया है कि वो इस बारे में अदाद-ओ-शुमार शाये करना भी बंद कर देंगे। अब ये मरकजी मुआशरत के निज़ाम में उस सख्ती को ज़ाहिर करता है कि जिसकी वजह से बड़ी तादाद में अब तक नौजवानों की मौजूदगी के बावजूद उन्हें निज़ाम का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता या इस अमल में मुश्किलात का सामना है। अब नाज़रीन, मुआशी सिमत की तब्दीली के लिए सियासी नजरिए की तब्दीली की जरूरत है किसी भी मुल्क के लिए। अब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जिसे CCP के हाल ही में सख्त गिरफ्त और सदर शी जिनपिंग की CCP पर तवज्जो देखते हुए ऐसा लगता नहीं है क़ियादत दिले दे सकती है, मगर ये जरूरी भी नहीं है। ऐसा महसूस होता है जैसे चीन अपनी कामयाबी की भीड़ चढ़ा रहा है। अब तरक्की की मौजूदा शरह का अगर गुज़श्ता सालों से मवाजना किया जाए तो उसे सुस्त कहा जा सकता है, काफी स्लो जा रही है, क्योंकि गुज़श्ता बरसों में चीन में तरक्की की शरह हैरान कुन हद तक तेज रही। पिछले कई सालों से चीन ने भारत, पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। अब नाजरीन, सन 1999 के बाद से चीन की औसत शरह नमू तकरीबन 9% सालाना रही है। ताहम सन 2023 में ये अदाद-ओ-शुमार तकरीबन 4.5% होने की पेशगोई की गई है। ये एक बड़ी गिरावट है, लेकिन फिर भी अमेरिका, बरतानिया और कई सारे यूरोपीय ममालिक की मुआशरों से भी बहुत ज्यादा है। कुछ लोगों ने दलील दी है कि ये चीन की क़ियादत के लिए बिल्कुल ठीक है। अब नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि जो मगरबी मुआशरे हैं लोगों के अखराजात से चलती हैं, लेकिन बीजिंग इस मॉडल से मोहतात है। उसे ना सिर्फ फजूल समझा जाता है बल्कि ये इनफरादियत पसंद भी है। अब सारिफीन को नया टीवी खरीदने, स्ट्रीमिंग सर्विसेज को सब्सक्राइब करने या छुट्टियों पर जाने के लिए बाख्तियार बनाना मुआशरत को मुतहर्रिक करने में मददगार हो सकता है, एक हेल्पफुल वे बन सकता है। लेकिन ये चीन की कौमी सलामती या अमेरिका के साथ उसके मुकाबले के लिए नाकाफी है। अब बुनियादी तौर पर सदर शी जिनपिंग तरक्की चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि चाइना किसी से कम चले, लेकिन सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसी जदीद इंडस्ट्रीज में हालिया तेजी के कुछ ये अवामिल हो सकते हैं। ये सब चीन को आलमी सतह पर मसाबकत रखते हैं और इससे दूसरों पर कम इन्हिसार करने में मदद फराम करते हैं। ये नजरिया गिरती मुआशरत पर हुकूमत के महदूद रद्द-ए-अमल की वजाहत भी कर सकता है। अब चीन में गैर मुल्की सरमायाकार परेशान हैं और चाहते हैं कि हुकूमत जल्द एक्शन ले, लेकिन हुकाम तवील खेल खेलते नजर आए हैं। वो जानते हैं कि कागजात की हद तक चीन में अब भी ज्यादा तरक्की की बड़ी सलाहियत मौजूद है। ये एक इक्तसादी पावर हाउस हो सकता है, लेकिन औसत सालाना आमदनी अब भी सिर्फ
$12,850 है। तकरीबन 40% लोग अब भी देहाती इलाकों में रहते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए ये ठीक है जब माशत अच्छी तरह चल रही हो, लेकिन जैसा कि चीन 3 साल के कोरोना वबा के दौर से निकलने की कोशिश में है, बहुत से लोगों को नौकरी तलाश करने के लिए जदोजहद करना पड़ रही है। अब नाजरीन, ये हमें सदर बाइडन के टिकिंग टाइम बम की वजाहत पर वापस ले जाता है, जो शहरी बदअमनी या इससे भी ज्यादा संजीदगी से मुआशरे पर असरअंदाज हो सकते हैं। इसके जवाब में किसी किस्म के खतरनाक खारजा पॉलिसी भी तजवीज़ दी जा सकती है। अब अगरचा इस वक्त ये कियास आरैया हैं, चीन माजी में जितने भी बहरानों से निकला है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मुल्क की क़ियादत को अब एक मुनफरद चैलेंज का सामना है। अब नाजरीन, सवाल ये पैदा होता है कि चीन वाले वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में फ़िक्रमंद हैं। यकीनन वो फ़िक्रमंद हैं, क्योंकि वो इस पर नज़र रखते हैं। नाजरीन, मेरे ख्याल में, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें खो रहे हैं जो चीन के मुस्तकबिल के लिए बुनियादी और निहायत अहमियत रखती हैं।